तो साइंटिस्ट आगे देखिए इसका एक्सरसाइज 10.3 का जो 14th क्वेश्चन है वो नोट करते हैं। 14th क्वेश्चन के अंदर देखिए इसके अंदर बोला कंपेयर द एरियाज अंडर द कर्व्स। हमें दो कर्व दे रखी है, एक तो आपके पास फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स है और दूसरा फंक्शन आपके पास y इज इक्वल टू साइन 2x है। ठीक है, अब वो x एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/3 दोनों की सेम लिमिट है। x जो है आपका 0 से लेके π/3 तक चेंज करता है, दोनों की सेम लिमिट है और दोनों फंक्शन का आपका जो एरिया है वो कंपेयर करना है। तो इसके अंदर देखते हैं साइंटिस्ट, सबसे पहले तो दोनों फंक्शन को नोट करते हैं। इस तरफ अपने पास एक फंक्शन तो दे रखा है जिसको आप बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है। ठीक है, इस तरफ तो आप साइन एक्स बोलोगे और जो आपको दूसरा फंक्शन दे रखा है वो y इज इक्वल टू साइन 2x दे रखा है। और इन दोनों के लिए जो x है वो क्या है, π/3 तक है, 0 से π/3, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू π/3। देखो π/3 का मतलब होता है यहाँ पे 60 डिग्री, मैं आपको पहले से बता देता हूँ। ठीक है, देखो दोनों फंक्शंस के लिए अलग अलग इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद में कंपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स को, क्या करते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको लेके ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए अपना ग्राफ किस तरीके का बनेगा, x और y, जब हम इसके अंदर x की लिमिट जो है वो 0 से 60 डिग्री तक डालेंगे, 0 के बाद में π/4 पुट करेंगे, π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है और 45 के बाद में 60 डिग्री पुट करेंगे यानी कि π/3। तो देखो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 1/√2 हो जाएगी, 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू अपने पास √3/2 हो जाएगी। 1/√2 का मतलब क्या होता है, √2 का मतलब होता है 1.4। ठीक है, 1 को जब आप 1.4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास लगभग 0.4 आएगा, लगभग बोल सकते हो 0.4। ठीक है, और यहाँ 1.7 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 0.9 बोल सकते हो इसको, समथिंग। तो इसका एक बार ग्राफ नोट करते हैं। इसका आपके पास ग्राफ क्या आएगा, इस तरफ आपके पास एक्स एक्सिस हो जाएगा जिसके अंदर आपके एंगल नोट करेंगे। एंगल क्या है 0 डिग्री, यहाँ पे आपके पास π/4 डिग्री, यहाँ पे आपके पास π/3 डिग्री। ऊपर की तरफ आपके पास 0, यहाँ आपके पास देखो यहाँ 1 बोल सकते हो, यहाँ 1 है तो यहाँ आपका 0.4 हो जाएगा, यहाँ आपका 0.9 हो जाएगा समथिंग। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0, एक तो आपके पास ये पॉइंट बनेगा। x की वैल्यू π/4 है तो इसकी 0.4 है, π/4 के ऊपर 0.4 आप ये बोल सकते हो कि आपके पास ये पॉइंट बनेगा। और π/3 के लिए 0.9, π/3 के लिए 0.9 आप लगभग ये बोल सकते हो। ठीक है ना, तो आपके पास देखो एक तो इस टाइप का फंक्शन बनेगा 0 से लेके π/3 तक, एक तो आपके पास देखो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, एक बार इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन देखेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसका जो एरिया कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, y का इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हमें करना है, 0 से π/3 तक, 0 से π/3 तक। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका होता है माइनस कोस एक्स। तो इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे 0 से π/3, 0 से π/3। तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करेंगे ना, तो कोस की जगह देखो x की जगह π/3 पुट करेंगे तो माइनस का कोस π/3 पुट करेंगे, ये π/3 हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट हो गई। अब माइनस के अंदर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस का कोस x की जगह 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये तो माइनस का आएगा, कोस π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री और कोस 60 की वैल्यू होती है 1.2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1.2 करोगे तो इसका तो एरिया देखो आपके पास 1.2 आएगा, 1.2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब देखो हम इसका निकालते हैं, जो आपको सेकंड वाला फंक्शन दे रखा है ना, इसका एरिया निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ y इज इक्वल टू साइन 2x, इसका एरिया देखेंगे तो अपने पास देखो क्या रिजल्ट निकल के आता है। एंगल आपके पास वही रहेंगे सेम, एंगल का जो आपका x है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, π/3 तक। 0 यहाँ पे π/4 पुट करेंगे, यहाँ पे π/3 पुट करेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू साइन 2x दे रखा है, अगर x की जगह 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है,
एक्स की जगह पाई बाई 4 पुट करोगे, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, एक्स की जगह 45 डिग्री पुट करोगे, 45 टू जा 90 होता है, और साइन 90 की वैल्यू अपने पास क्या बनेगी, साइन 90 की वैल्यू 1 बनेगी यहाँ पे। यहाँ 60 डिग्री पुट करोगे तो 60 टू जा 120 होता है, साइन 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो साइन 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 प्लस थीटा होता है वो कोस के अंदर चेंज होता है, कोस 30, और 90 प्लस थीटा करने के बाद में अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू अपने पास होती है √3/2, तो यहाँ इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ना वो √3/2 हो जाएगी, √3/2, √3/2 का मतलब होता है 0.9, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ना इसका ग्राफ बनाते हैं। आपके पास देखो इस तरफ तो वाई एक्सिस होता है, इस तरफ एक्स एक्सिस होता है, एक्स के अंदर जो आपके एंगल चलते हैं 0 हो जाएगा, यहाँ जैसे कि पाई बाई 4 हो जाएगा, यहाँ आपका पाई बाई 3 हो जाएगा। इस तरफ आपका जो वाई चलेगा, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 और 1 तक है, ठीक है, यहाँ आपका 1 हो जाएगा, बोल सकते हो कि यहाँ 1 है आपका, यहाँ 1 है तो आपका 0.9 यहाँ हो जाएगा लगभग। तो देखो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की भी 0 है, एक तो आपके पास ये पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू पाई बाई 4 है तो y की वैल्यू 1 है, ये बनेगा, ठीक है। और x की वैल्यू पाई बाई 3 है तो इसकी 0.9 है, x की वैल्यू पाई बाई 3 है तो इसकी वैल्यू 0.9 बोल सकते हो कि यहाँ है। तो इसका देखो ग्राफ अपने पास ये बन रहा है, ठीक है। तो आपको ना 0 से लेके पाई बाई 3 तक ये वाला एरिया निकालना है। इससे ऊपर वाले ग्राफ के अंदर एक बार देखना दोबारा से, इसके ऊपर वाले के अंदर देखो आपका ग्राफ ये बना था, ठीक है, लेकिन अब आपका ग्राफ जो है वो ये बना है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया की बात करेंगे तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, y का इंटीग्रेशन करेंगे, y इसने दे रखा है साइन 2x, साइन 2x दे रखा है, और जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके पाई बाई 3 तक, 0 से लेके पाई बाई 3 तक। तो देखो साइन का इंटीग्रेशन आपके पास होता है डायरेक्ट कोस, साइन का इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा माइनस का कोस 2x, और x का जो कोफिशिएंट 2 दे रखा है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। और इसके अंदर देखो वैल्यू पुट करेंगे 0 से पाई बाई 3 तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करोगे तो अपने पास क्या आएगा, माइनस का 1/2 कोस, देखो x की जगह पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, 60 टू जा 120, तो यहाँ पे कोस 120 आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, यानी कि क्या लिखोगे 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, ये तो इसकी हो गई अपर लिमिट। अपर लिमिट माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस में कोस x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, 0.2 करोगे। तो आप मेरे को ये बताइए, ये तो माइनस का 1/2 हो चुका है, कोस 120 की वैल्यू क्या होती है, देखो कोस 120 होता है ना, कोस 120 को आप लिख सकते हो 90 प्लस 30, और 90 प्लस करने के बाद में अपने पास साइन के अंदर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास साइन 30, और 90 प्लस थीटा करने के बाद में सेकंड क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस आपका नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, माइनस का साइन 30 यानी कि 1/2। तो अपने पास देखो कोस 120 की वैल्यू ये तो अपने पास माइनस 1/2 हो जाएगी, माइनस 1/2 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस होता है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये अपने पास 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो 1/4, ये तो आपके पास 1/4 हो जाएगा, प्लस में ये आपके पास 1/2 हो जाएगा। तो देखो इसका आप सम करोगे ना क्या हो जाएगा, 2 × 1 करोगे 2 + 4 करोगे 6/4 टू 8, 6/8 को आप 2 से काटोगे तो 3/4, इसका एरिया आपके पास आया है 3/4, और उससे ऊपर वाले का एरिया क्या आया था, ऊपर वाले का एरिया आपके पास आया था 1/2। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने का मतलब होता है रेशो निकालना, ठीक है। पहले एरिया जो पहला जो फंक्शन है इसके एरिया का दूसरे एरिया के रिस्पेक्ट में क्या रेशो है, इनको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट शेडेड रीजन डिवाइड बाय एरिया ऑफ सेकंड शेडेड रीजन, ठीक है, जो आपका दूसरा एरिया है। फर्स्ट एरिया आपका क्या है 1/2, 1/2 को डिवाइड करोगे सेकंड एरिया से, सेकंड एरिया आपका क्या आया है 3/4 आया है, तो इसको डिवाइड करोगे ना तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/2
मल्टीप्लाई 4/3 हो जाएगा 4/3। तो 2 से इसको कट करोगे 2 पे, तो अपने पास क्या हो जाएगा 2/3। 2/3 का मतलब होता है 2:3। ठीक है, 2:3 इसका एरिया हो जाएगा। ये इस कंपेयर हो जाएगा दोनों एरिया एक दूसरे के साथ में। ठीक है साइंटिस्ट, आप इस 2:3 का मतलब समझ रहे हो क्या? 2:3 का मतलब है कि आपके पास देखो कोई ना कोई टोटल एरिया है, उस एरिया का 2 भाग, 2 पार्ट, उस एरिया का 2 भाग तो आपके पास देखो पहले वाले एरिया के अंदर आया था। ठीक है, और उस एरिया का जो 3 भाग है वो आपके पास दूसरे वाले एरिया के पास आया था। ठीक है, आपके पास कोई ना कोई एरिया है, कोई भी एरिया हो सकता है। ठीक है, जिसको आप 3+2 5 टुकड़ों के अंदर तोड़ोगे तो 2 टुकड़े यानी कि जो 2 हिस्से हैं वो तो आपके पास जो पहले वाला एरिया था उसके आएंगे, और जो 3 हिस्से हैं वो आपके सेकंड एरिया के आएंगे। यही मतलब होता है इसका 2:3 का। ठीक है ना, तो ये आपका देखो 14th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो आपका 15th क्वेश्चन है वो नोट करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके 15th क्वेश्चन में देखिए, 15th क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, इसने बोला है स्केच द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द फंक्शन। आपको एक फंक्शन दे रखा है, इसने बोला है कि इस फंक्शन से जो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो रीजन बनेगा, क्षेत्र बनेगा, उसको आपको स्केच करना है, यानी कि आपको उसका डायग्राम बनाना है। और इसके अंदर जो y है जो 1 से लेके 4 तक चेंज होता है, और आपको इसका एरिया भी निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। आप इसके अंदर फंक्शन नोट करना, आपको ना फंक्शन दे रखा है y = ध्यान से देखना 9x², y = 9x² दे रखा है। और इसने बोला है कि जो x है ना वो तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसको छोड़ो, x तो आपका बोल कहने का मतलब है कि पॉजिटिव है। ठीक है, और इसने बोला है कि जो y है y = 1 एंड y = 4, y की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, इसके बीच में जो आपका ग्राफ बनेगा उसका आपको एरिया निकालना है। लेकिन साइंटिस्ट इसमें आप ध्यान से देखना, आपको जो लिमिट दे रखी है ना वो y की लिमिट दे रखी है। तो कहने का मतलब है कि y की लिमिट दे रखी है तो लास्ट में जो आपका इंटीग्रेशन आएगा वो y के रिस्पेक्ट में आएगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आएगा तभी तो y की लिमिट पुट करेंगे ना। ऐसा था नहीं कि आप इंटीग्रेशन इसका x के रिस्पेक्ट में निकालोगे और लिमिट आप y की पुट करोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको फंक्शन भी y के इक्वल बनाना पड़ेगा, y वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा, कहने का मतलब है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, सबसे पहले उतना ऐसा इसमें ऐसा करते हैं, y = 9x² दे रखा है, आपको इंटीग्रेशन करना है ना, तो उस इंटीग्रेशन के अंदर कहीं ना कहीं y आना चाहिए। तो आप यहाँ से देखो आपका x² क्या हो जाएगा, x² आपका हो जाएगा = y/9। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास x क्या हो जाएगा, x = आपके पास हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, y का स्क्वायर रूट अपॉन 9 का स्क्वायर रूट करोगे 3, ये आपके पास फंक्शन बनेगा। देखो ठीक है, अब देखो एक बार इसका हम टेबल बना लेते हैं x और y की। x और y की टेबल क्या बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग देखिए, y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे, y की वैल्यू 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे। जब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, ग्राफ अपना किस तरीके का बनेगा। देखो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, x² = y/9 है आपका, तो x की वैल्यू क्या आएगी, y का रूट अपॉन 3। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 का रूट करोगे 1 हो जाएगा 1/3, x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1/3, 1/3। y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, √2/3 करोगे तो देखो थोड़ा सोच के देखो, √2/3, चलो बाद में इसको पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो √3 करोगे, √3/3 करोगे तो 1/√3 बचेगा, 1/√3 बचेगा x की वैल्यू ना। और यहाँ पे y पुट करोगे, 4 पुट करोगे, 4 का स्क्वायर रूट करोगे 2 हो जाएगा 2/3, x की वैल्यू आएगी 2/3। अब इनका मतलब क्या है, देखो 1/3 का मतलब तो है 0.3। ठीक है, इसका मतलब तो देखो 0.3 हो जाएगा। √2/3 का मतलब क्या है, √2 का मतलब होता है 1.4। 1.4 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 से डिवाइड करोगे ना तो 0.35 आप बोल सकते हो कि लगभग 0.5 है, आप लगभग बोलोगे कि 0.5 है। ठीक है, 1/√3, √3 का मतलब होता है 1.7। जब आप 1 को डिवाइड करोगे 1.7 से तो देखो
0 से मल्टीप्लाई कर ले 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका 17 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगाएंगे तो कितने पे जाएगा, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा लगभग आप 0.6 पे जाएगा। आप बोल सकते हो कि 0.6 आएगा, आप इसको डिवाइड करके देख लेना, 0.6 समथिंग आएगा। तो आप यहाँ 0.6 पुट कर सकते हो। ठीक है, और 2/3 का मतलब है 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये भी आपका लगभग 0.6 आएगा। आप इसको 0.7 बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगी। अब आपका ये आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी, ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी। एक्स एक्सिस के अंदर देखो आपके पास क्या रिजल्ट है, देखो 1 तक लेके जाएंगे इसको। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि आपका 1 है, और वाई के अंदर देखो 4 तक लेके जाएंगे, 4 तक लेके जाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा। वैसे इसके बीच में स्पेस इक्वल होना चाहिए, हमें पता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम बना नहीं सकते इस तरीके से। तो यहाँ देखो y के अंदर तो 1 2 3 4, और x के अंदर देखो अगर आपका y 1 है तो x अपना 0.3 है। 0.3 देखो यहाँ पे तो 0.5 होता है, 0.3 आप यहाँ बोल सकते हो। y के अंदर 1 है, 0.3 यहाँ है x के अंदर, यहाँ ये पॉइंट बनेगा। y आपका 2 है तो ये आपका 0.5 है, 0.5 का मतलब यहाँ ये बनेगा। अगर y आपका 3 है तो ये आपका 0.6 है, y 3 तो आपका ये है, लेकिन x के अंदर 0.6 आप यहाँ बोल सकते हो लगभग। और अगर y आपका 4 है तो आपका ये 0.7 है, 0.7 आप इसको यहाँ बोल सकते हो। ठीक है, तो आपके पास देखो ये इस तरीके का फंक्शन बनेगा लगभग थोड़ा सा। और y इज इक्वल टू ये 1 पे दे रखा ना, सॉरी साइंटिस्ट, इसने क्या बोला है, इसने बोला कि y की वैल्यू 1 से 4 है, तो आपको ये वैल्यू नहीं लेनी, आपको ये y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4, ये जो ग्राफ बन रहा है ना, आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि आपको y की लिमिट पुट करनी है, y की लिमिट पुट करोगे तो आपके ऊपर देखो इंटीग्रेशन करके आपका ये जो एरिया है, सॉरी इंटीग्रेशन आपका y के रिस्पेक्ट में आना चाहिए, तभी तो हमने x के इक्वल किया है ना। अब आपको देखो इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ये जो x है, इस x का तो देखो आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x की यही तो वैल्यू दे रखी है ना, कहने का मतलब है कि आपको इसका ही इंटीग्रेशन करना है, √y/3, इसका ही आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। x का मतलब यही है। ठीक है, ये तो 1/3 देखो आपका बाहर आ जाएगा, √y का इंटीग्रेशन करेंगे, √y का मतलब है कि y की पावर यहाँ पे 1/2 है, 1/3 आपका बाहर आ जाएगा, और जो y की पावर हाफ दे रखी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे ना पावर, 1/2 + 1 करोगे 3/2 हो जाएगा, y की पावर यहाँ पे 3/2 हो जाएगी, इसको 3/2 से डिवाइड करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 2 × y की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 3 जा 9, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और y की लिमिट क्या दे रखी है, y की लिमिट दे रखी है 1 से लेके 4, यानी कि 1 से लेके 4 तक आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, 1 से लेके 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो देखो 2/9 ये तो आपको दे ही रखा है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, y की जगह 4 पुट करोगे तो 4 की पावर यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, माइनस में 1 की पावर 3/2 हो जाएगा। तो 4 की पावर 3/2 को क्या लिखोगे आप, 2/9, ये तो बाहर है। ठीक है, 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2, माइनस में 1 की चाहे कितनी पावर हो, 1 तो 1 ही होता है। 2/9, यहाँ देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगा, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 - 1, 8 - 1 का मतलब 7, 7 2 जा 14, 14/9, तो इसका जो एरिया है वो 14/9 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो अपना 16th क्वेश्चन दे रखा है वो देखिए।